नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज बात होगी एक ऐसे पर्व की, एक ऐसी पूजा की जो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। इस पूजा से मिल सकता है आपको अखंड सौभाग्य का वरदान। शिव पार्वती की कृपा पाने का पर्व है हरतालिका तीज। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हरतालिका तीज से जुड़ी सभी खास बातें। कैसे करें पूजा, किन सावधानियों का रखें ध्यान और कैसे पाएं शिव पार्वती की पूजा से मनचाहा वर। तो चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज की महिमा। एक महाचमत्कारी, महालाभकारी व्रत। वो महाचमत्कारी दिन जिससे आप पर शिव पार्वती की कृपा बरस सकती है। वो दिव्य तिथि है हरतालिका तीज का उपवास। निष्ठा और तपस्या से चमकेगा भाग्य। महादेव संग पार्वती बढ़ाएंगी सौभाग्य। बहुत शक्तिशाली है हरतालिका व्रत। ये सिर्फ बातें नहीं, सत्य है। और सत्य है वो घोर तप जो किया था माँ पार्वती ने और फिर मिले थे उन्हें शिव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हरतालिका तीज की पौराणिक मान्यता ये है कि पार्वती जी के पिता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, जिसके कारण से वह परेशान होने लगी। तो उनकी जो सखियां थी उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा व्रत एवं पूजन जानती हूँ जिसको तुम करोगी तो निश्चित ही तुम्हारे मन के अनुसार अच्छा पति प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद वह अपने पति के लिए घोर तपस्या की, जिसके कारण से पार्वती जी अपने इस कार्य में सफल हुई और उन्हें अच्छा वर के रूप में भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए। कल है हरतालिका तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य मिलता है। तो इस बार हरतालिका तीज पर क्या योग बन रहा है? हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निष्ठा और तपस्या को विशेष महत्व देती हैं। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। आज हम आपको इस सौभाग्य बढ़ाने वाले व्रत से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे जानने से आपका व्रत और भी शुभ और फलदायी हो। पहले ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस व्रत को आपको रखना कैसे है। हरतालिका व्रत की विधि यह है कि यह व्रत सूर्योदय काल से लेकर के दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग पूरे तौर पर करना चाहिए और इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रोध, मोह और किसी प्रकार का लोभ आदि नहीं करें। और उसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हम घर में किसी से द्वेष नहीं करें। अच्छे मन के अनुसार करने से उनको सफलता प्राप्त होती है। प्रातः काल से संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें।
अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। सायंकाल भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। उस समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। माँ पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारायण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। हरितालिका तीज पर की गई पूजा उपासना से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। ये व्रत बड़ा ही कठिन नियमों वाला व्रत है। इस दिन कुछ विशेष उपायों से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी आपको मिल सकता है। तो कौन से हैं वो महा उपाय जिनसे हरितालिका तीज पर मिलेगा आपको वरदान? हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। हरितालिका तीज यानी सौभाग्य से भरा दिन। इस दिन किया गया उपवास आपकी मनचाही मनोकामना को पूरा कर सकता है। और अगर किसी वजह से शादीशुदा जीवन में सब कुछ ठीक न चल रहा हो तो हरितालिका तीज पर कीजिए आसान उपाय, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां भर जाएंगी। अगर इस उपवास के साथ कर लिया जाए कुछ विशेष महा उपाय तो समझ लीजिए हो गया आपका व्रत सफल। हरितालिका तीज का व्रत विशेष तौर पर विवाह और वैवाहिक संबंधों को उत्तम बनाने वाला पर्व है। इस दिन छोटे से उपाय से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। आजकल एक समस्या आम है और वो है विवाह योग्य उम्र के बावजूद रिश्ता तय न हो पाने की समस्या। अगर आपका रिश्ता भी बार बार तय होकर टूट जाता हो तो हरितालिका तीज के दिन करें ये उपाय। हरितालिका तीज का महा उपाय यह है कि उस दिन जो महिलाएं व्रत रहती हैं वह किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन न करें और वह यह ध्यान रखें कि जो शंकर जी गौरा के रूप में और पार्वती जी को जो वो स्थापित करती हैं तो उनको अच्छे ढंग से विधिवत 16 श्रृंगार के साथ पूजा करें, षोडशोपचार के साथ पूजा करें और यह ध्यान रखें कि हवन आदि तपस्या करने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके अपने सौभाग्य का वर प्राप्त करने के लिए उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद ही शुभ भोज्य पदार्थ खा करके अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सुबह से निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। प्रदोष काल में पीले वस्त्र धारण कर शिव जी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें और पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रख लें और नियमित रूप से स्नान के बाद इस सिंदूर का टीका लगाते रहें। शादीशुदा रिश्तों में प्रेम और समर्पण की कमी से भी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन पति से प्रेम नहीं मिलता
और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो आपकी इस परेशानी का भी अंत हो सकता है। हरितालिका तीज के दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें ये उपाय। निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार कर शिवजी के मंदिर जाएं। वहां शिवजी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित की जाए। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जब पति या पत्नी की नौकरी ऐसी होती है जिसकी वजह से उन्हें दूर रहना पड़ता है, या फिर वाद विवाद के बीच रिश्ता टूटने की स्थिति आ जाती है। तो अगर नौकरी के कारण पति पत्नी के बीच दूरी हो तो सुबह से निर्जल या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिवजी के मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिवजी को चंदन और पार्वती जी को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित की जाएं। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। हरितालिका तीज पर इन उपायों को अपनाकर दाम्पत्य जीवन की बाधाएं आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव और मां पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद मिलने से जीवन में सुख शांति का वरदान हासिल हो जाता है। हरितालिका तीज पर वो कौन सा महामंत्र होगा जिसका जप आपके लिए परम फलदायी होगा, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम प्रार्थनाएं स्वीकार हो। शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।